एक ऐसा चेहरा जुड़ रहे हैं जिनका खास परिचय देना जरूरी है, क्योंकि आप इनको एक समाजवादी पार्टी, एक समाजवादी परिवार से जुड़ा हुआ जानते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में छोटी बहू योगी आदित्यनाथ की तरफ चली गई, खूब बवाल हुआ, लेकिन शुभकामनाएं दे दी फिर अखिलेश यादव ने। और आज अपर्णा यादव इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ी है। अपर्णा जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आपको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए? जी प्रणाम। जी अंजना जी प्रणाम। जी घर में बगावत करने वाली छोटी बहू या फिर योगी आदित्यनाथ की अब बहुत प्यारी बहन, अब आपका रोल कहां पर फिट बैठ रहा है पॉलिटिक्स में अपर्णा जी, ये सब जानना चाहेंगे। मैं यही समझती हूँ कि देखिए, मैंने राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं यही कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और ये जीत जो है, इस जीत का सेहरा हर कार्यकर्ता, मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ विकास और सबका प्रयास ये है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी से ही अब आप एसोसिएट करें तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी तो ये अखिलेश यादव चुनौती दे रहे थे कि वो इस बार सरकार बनाएंगे, हवा उनकी तरफ है, लेकिन ये आपका इतने कम अनुभव में धारा और विचारधारा दोनों समझ लेना, भांप लेना और उस हिसाब से फैसला ले लेना, ये कैसे किया आपने? मुझे लगता है ये हमारे संस्कार रहे हैं और भगवान की कृपा कह लीजिए, बाकी जितने बड़े हैं उनकी मुझे लगता है आशीर्वाद कह लीजिए जो फलीभूत हुआ। और जिस तरह से मुझे ये लगता था हमेशा से ही, क्योंकि देखिए आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं और मैंने ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम किया है, करती रहूंगी। मैंने हमेशा यही पाया है कि जननी का विचार जिस तरह बनता है उस तरफ समाज का विचार बनता है। तो मैंने हमेशा से पाया कि लोग किस चीज से खुश हैं और किस चीज से नाखुश हैं। भारतीय जनता पार्टी से सभी महिलाएं बहुत खुश थीं और महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बढ़ा। कई जगह पे हमने ये भी देखा कि महिलाओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था। तो ऐसी भी जगह पे आए, पर बीजेपी के साथ पूरी महिला मतलब पूरी महिला जितनी उत्तर प्रदेश की हैं, इस देश की हैं, सब लोग बहुत जुझारू रूप से लगी रहीं और उनको सुव्यवस्था, उनको सुरक्षा चाहिए। देखिए, महिला वोटर जो होती है उसको सुरक्षा और सुव्यवस्था चाहिए। ठीक है, अखिलेश बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता है महिलाओं का। अखिलेश जी क्यों हारे अपर्णा जी? वो बता पाएंगे कि वो क्यों हारे। मुझे तो अपने बारे में पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती। मैं तो यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम को आगे लेकर के चली है। राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जितने काम हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम किया हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को उन्होंने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक ये थ्योरी थी कि अंत्योदय पथ के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो है लाभान्वित कराना सरकार की पॉलिसी से, ये उन्होंने काम किया है। तो हर व्यक्ति, हर गरीब आदमी के सर पे एक पक्की छत, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और आदरणीय महाराज जी ने, जहां तक है, योगी जी ने कभी भी किसी भी जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं किया, किसी भी मजहब धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। 4.5 लाख युवाओं को पिछली सरकार में देखा गया कि युवाओं को रोजगार मिला जो बेरोजगार थे। तो बिना किसी अनसेड कंडीशन के मेरिट के आधार पर इन लोगों को नौकरी दी गई, ये बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, ये बताइए कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ी? पिछली बार के अनुभव की वजह से चुनाव क्यों नहीं लड़ी? टिकट नहीं मिला आपको? योगी जी चाह लेते तो आपको तो टिकट मिल जाता। मैंने अपना डिसीजन देखिए, मैंने शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया था और मैं पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी।
मैं चाहती हूं कि मेरे काम के आधार पर मुझे जो भी कुछ मिले प्राप्त हो। मैं अपना ये नहीं चाहती हूं कि एक महिला अपना इस तरह से पार्टी छोड़ करके आई तो उसको काम के आधार पर ना दे करके बस उसको ये देख करके दे दिया जाए टिकट। तो मैंने ये सोचा, मैंने कोई डिमांड नहीं करी, मुझे सिर्फ राष्ट्र आराधना के लिए आगे जाना था। और मुझे आदरणीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी के साथ मुझे ये लगा कि मुझे अपना जीवन समर्पण करके मुझे जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, या फिर सेवा मेरा भाव रहा है और सेवा ही करती रहूंगी मैं जी। या फिर पर्णा जी कहीं पर एक ये भाव भी था आपके मन में कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए अखिलेश यादव के आपको वो सम्मान और जगह नहीं मिल रहा था जिसकी आप हकदार थी, छोटी बहू? मैं बस ये कहूंगी कि देखिए, परिवार के विमुख मैं आज भी नहीं हूँ। मेरे सब बड़े हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ पारिवारिक रूप से, पर राष्ट्रवाद के उसके चलते हुए मैं ये समझती हूँ कि हर महिला जो अपने घर को अच्छा करना चाहती होगी वो राष्ट्रवाद के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ है उत्तर प्रदेश के मामले में। ठीक है, एक सवाल त्रिवेदी जी पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। अपर्णा जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रवाद की डोज का असर आपको बहुत धीमे हुआ। आप 5 साल पहले जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो गौशाला ले गई थी अपने साथ, 5 साल लगे। और दूसरा, जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो एक फोटो ट्वीट की जिसमें माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह जी यादव है उनका आशीर्वाद लेते हुए, तो क्या मैं ये समझूं कि मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से आप बीजेपी में आई हैं? त्रिवेदी जी, देखिए, कोई भी बच्चा घर का कोई भी काम अच्छा करता है तो हमारे भारत के संस्कार हैं कि हमें बड़ों से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस क्रम में मैंने जो है आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद लिया। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, मैं पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करती थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों की तारीफ करती थी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत समय से मेरे अंदर मंथन चल रहा था और मुझे लगा कि ये सही टाइम है। और मैंने ये भी सोचा त्रिवेदी जी कि अगर मैं ज्यादा टिकट के लिए बोलूं, कहीं लोग ये ना सोचने लगे कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टिकट तक की राजनीति करने आई है अपर्णा यादव जी। तो मैं एक मिशन के उस पे आई हूँ, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ और राष्ट्र के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रही हूँ जी। अच्छा, ये भी बताइए, आपके इस फैसले में पूरा परिवार, आपके पति चूंकि वो अखिलेश के भाई हुए, उनका भी इसमें साथ था? सबका मिलजुल कर फैसला था? देखिए, मैं एक महिला हूँ, स्वतंत्र हूँ और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, फंडामेंटल राइट्स हैं हम सबके। तो आई डोंट थिंक मुझे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता थी, ये मेरा स्वयं का निर्णय था और अब सब मेरे साथी हैं जी। छोटी बहू की धमक तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब छोटी बहू क्या रोल लेती है ये इंटरेस्टिंग होगा। अपर्णा जी, क्या इस पर कोई चर्चा हुई है अभी तक योगी जी से? अब तो उनकी सरकार ही बन गई है। हाँ? ये अंजना जी आप खुद स्वयं कर लीजिएगा महाराज जी से। मैं जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। बट आप चाह रही होंगी कि एक भूमिका आपको मिले, बोला चुनाव में एक भूमिका तो आपको मिले, क्योंकि आप उसकी काबिलियत रखते। देखिए, चुनाव जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन करी, चुनाव हमारे सर पे था। मुझे जहां जहां पार्टी ने भेजा, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट पे भेजा, जहां जहां प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए भेजा, जनसंवाद करने के लिए भेजा, डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेजा, मैं वहां सब जगह उपस्थित थी। मैं सबसे मिली, सबके जनाधार जुटाया मैंने, जितना मैं कर सकती थी यथा क्षमता। और जो भी पार्टी का नेतृत्व कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा जी। जब महाराज जी तय करेंगे और भी शीर्ष नेतृत्व के सब तमाम लीडर्स हैं जी। जब आप पार्टी ज्वाइन कर रही थी बीजेपी, तो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया कई जगहों पर बहुत ट्रोल करने की कोशिश की। बिष्ट यादव नहीं, बिष्ट है, बहन है उनकी। आज कुछ जवाब ऐसे लोगों को आप देना चाहेंगी? पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं बस इतनी बात कहूंगी कि महिला को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने अपना ये निर्णय लेकर के एक एग्जाम्पल भी सेट करा है उन सारी युवतियों के लिए, उन सारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो कहीं ना कहीं ये सोच करके रह जाती हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेंगे।
मुझे लगता है राजनीति में अगर आप राष्ट्र के साथ आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबको ज्वाइन करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसके कामों में लगना चाहिए। सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है महिला हूं, मुझे लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मान लेते हैं लोग महिला को, वो लोग उनपे सवाल नहीं उठाते। जिन्होंने परिवार छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली, लोग उन पर सवाल नहीं उठाते। जिन्होंने जो है कास्ट पॉलिटिक्स करी, लोग उन पर सवाल नहीं करते। जिनपे जो धर्मगत राजनीति करते हैं, बस क्योंकि महिला ने अपना एक कुनबा की जो पार्टी थी, परिवारवादी पार्टी थी, उसको छोड़ करके अगर राष्ट्रवादी पार्टी में आ गई तो ये तो देश के उत्थान के लिए, ये तो प्रदेश के उत्थान के लिए। तो मैंने कोई भी निर्णय अपना गलत नहीं करा है। मैं उन सारी बहनों और माताओं को भी आग्रह करूंगी कि कंधे से कंधा मिला करके अपनी उन बहनों का सपोर्ट करें। अब डिम्पल जी से तो नहीं कह रही है ये सब, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। डिम्पल जी से तो नहीं कह रही है ये सब। वो देखिए, वो मेरी जेठानी है, उनको मेरा बहुत प्रणाम है और वो समझदार हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। जी। कभी अखिलेश जी से आपकी बात हुई इस दौरान, या पहले, या छोड़ने के वक्त, या उसके पहले? मेरी पहले जरूर बात हुई थी उनसे, पर इस बीच मेरी कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो भी चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बिजी थे और मैं भी पार्टी के नेतृत्व ने मुझे कहा था जगह जगह जाने के लिए, तो मैं उसमें अपने प्रचार प्रसार में बिजी थी, तो हमारी कोई बैठक नहीं हुई। बस नेताजी से मैं आशीर्वाद लेती रही, समय समय पर उनसे मिलती रही और मुझे लगता है कि मैं अपने काम में उन्होंने हामी भर दी थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर ले। जी, उन्होंने हामी भर दी थी कि आप बीजेपी जाना चाहती हैं तो ज्वाइन कर लें। वो कह रहे थे कि भाई जिसमें खुश रहो वो करो, जो तुम्हें उचित लग रहा है वो करो। जी। अच्छा, योगी जी में चूंकि अब आप करीब से उनको देख रही हैं, क्या खूबी दिखती है लीडरशिप में, क्या दिखता है उनके योगी में? देखिए, एक तो उनका जो विजन है वो बहुत ही एक मिशन के तहत उनका विजन है। उनका विजन ये नहीं है कि हम अगर ये स्टेप लेंगे तो उसके कोई लोग गलत मायने ना निकालें। और सबसे बड़ी बात है कि उनको लोगों ने बुलडोजर के लिए, उनको लोगों ने माफिया और गुंडे पे जब उन्होंने कार्रवाई करी थी तो बहुत सारी बातें कही थी, बहुत ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश करी थी। तो आदरणीय महाराज जी ने, मुझे लगता है, अपना एक एग्जाम्पल सेट करा है। और मैं तो यही कहूंगी, महाभारत की ये और गीता का ये श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशकाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो एक साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में जिस तरह से उन्होंने जो है पूरे प्रदेश का ख्याल रखा है, प्रदेश को भय मुक्त किया है, गुंडा मुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि आगे भी वो बहुत जनहित के कार्य करते रहेंगे। युगे युगे तो बाद में होगा, सरकार में शामिल बहुत होंगे या नहीं? बड़ा व्यक्तित्व का उनका वो है। सरकार में शामिल होंगे या नहीं, एक बार लास्ट बार पूछ रही हूँ आपसे। ये आप शीर्ष नेतृत्व से पूछिए। चले ठीक ये है, आप जल्दी। शीर्ष नेतृत्व से पूछिए। ये मैं क्वेश्चन सवाल नहीं पूछ रहा, वो मैं लोग केवल बताएंगे। एक बात कर रहा हूँ कि हिंदी में कहा जाता है ताकि सनद रहे, तो बीजेपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री रिमाइंड करा रहा हूँ कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की फैमिली को डिवाइड करके मेनका गांधी और वरुण गांधी को ले आई थी बीजेपी। आज कहाँ है वो, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन ठीक है, अपर्णा यादव कह रही हैं कि वो एक सशक्त महिला है, अपने फैसले खुद लेती हैं और कई बार एक्सपर्ट समझते हैं कि वो किसी को सुझाव और समझा सकते हैं, लेकिन शायद इतना विवेक हर व्यक्ति में होता है जो अपने बारे में फैसला लेता है। ये अच्छी बात है, लेकिन जल्दी से अपर्णा जी कमेंट कर रहे हैं। अपर्णा जी, एक कमेंट इस पर आप करना चाहेंगे? अपना फैसला आप खुद लेती हैं, ऐसा आपने अच्छी तरह से मुझे भी समझा दिया है, और सशक्त होकर ही महिला को भी राजनीति में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, और ये चुनौती आप स्वीकार रही हैं। अपर्णा जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिला सशक्त है और सशक्तिकरण का जो हमारा ये एक चर्चा का विषय बना रहता है कि महिला सशक्तिकरण है। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं, पर हम जब भी बोल्ड फैसले लेते हैं, जब भी हम अपने परिवार से हटकर के फैसले लेते हैं, तो महिला को क्वेश्चन करा जाता है। जब यहाँ इस समाज ने, मुझे लगता है, सीता जैसी माता को नहीं छोड़ा, देवी तुल्य थी वो,
उनको उन पे सवाल कर दिए, तो मैं तो अपर्णा यादव हूँ, तो मुझ पे तो चलिए ठीक है अगर समाज ये सवाल कर रहा है, मगर मैं बस यही कहूंगी कि मैंने कोई काम गलत नहीं किया। मैं राष्ट्र के साथ हूँ, राष्ट्र के साथ रहने में कोई गड़बड़ी नहीं है और मुझे अपने प्रधानमंत्री के विजन पर बहुत भरोसा है। जो उनका विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात पे मैं बिल्कुल आई अधेयर टू इट एंड मैं समझती हूँ कि महाराज जी ने इसको आत्मसात किया है, इस मूल मंत्र को। एक आखिरी सवाल मन में आ गया, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, टाइम खत्म हो गया है। प्रभावित हूँ। ठीक है, वो तो दिख रहा है। गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर लगाती रही, आपने ऐसा कुछ देखा था? जी देखिए, कितने सारे जो मुकदमे वाले लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, देखिए ये तो गलत बात है। एज अ महिला मैं इस चीज को पे जरूर बोलूंगी कि गुंडों को टिकट देना, उनको चुनाव लड़वाना, ये बहुत मुझे नहीं लगता कि समाज में अब गुंडों की कोई जगह है। और ऐसे लोगों पे जिनके उस पे आचरण पे दाग है, उनको जो है पब्लिक लाइफ में आने का कोई वो नहीं है। दे शुड बी इन जेल। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपर्णा जी।